0.4। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, अब देखो इसमें जो है 3 पार्ट्स हैं, तो हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। उसमें देखो क्या है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। इरफान है 37 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स डज परमीत है। परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हम 4.1 एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, पर उसमें हमने क्या किया था, हमने उसमें सिर्फ इक्वेशन बनाई थी, उसे सॉल्व नहीं किया था। अब इसमें इक्वेशन भी बनानी है और उसे हमें सॉल्व भी करना है। तो देखो क्या है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम द मार्बल परमीत है। परमीत के मार्बल्स, इरफान के पास कितने मार्बल है, परमीत के मार्बल का 5 टाइम प्लस में 7। तो परमीत के मार्बल हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट परमीट्स मार्बल इक्वल टू x। ठीक है, अब इरफान के पास कितने हैं, इरफान के पास जो मार्बल है वो क्या है, 7 मार्बल मोर 5 टाइम ऑफ परमीट्स मार्बल। इसका 5 टाइम प्लस में 7 मार्बल उसके पास है ज्यादा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इरफान के पास कितने 37 मार्बल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 7 इक्वल टू 37। तो यहाँ इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। 5x इक्वल टू 37 माइनस 7, 5x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30 अपॉन 5, 5 6 x इक्वल टू 6। तो इसके परमीत के कितने मार्बल हो गए, परमीत के पास 6 मार्बल्स। तो हमें यही फाइंड करना था, हाउ मेनी मार्बल डज परमीत है। परमीत के पास कितने मार्बल है, तो कितने 6 मार्बल्स। सो परमीत हैव 6 मार्बल। तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, लक्ष्मी's फादर इज 49 years old, he is 4 year older than 3 टाइम लक्ष्मी's एज। व्हाट इज लक्ष्मी's एज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लक्ष्मी की एज को एज्यूम कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है कि लेट लक्ष्मी's एज इक्वल टू x years। ठीक है, अब उसके फादर की एज कितनी है, एंड फादर्स एज देखो क्या है, 4 year older than 3 टाइम लक्ष्मी's एज। लक्ष्मी की एज का 3 टाइम से 4 year older, मतलब 4 साल बड़े। 3 टाइम, इसका 3 टाइम क्या बनेगा 3x, और उससे 4 year older, तो 3x प्लस 4 years। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके फादर की एज क्या दी हुई है, 49 years। देखो 49 years old, तो 3x प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 49। तो यहाँ से हम, ये हमारी इक्वेशन बन गई। और इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। 3x इक्वल टू 49 माइनस 4, 3x इक्वल टू कितना आ गया, ये 45, x इक्वल टू 45 अपॉन में 3, 15। तो x कितना आ गया 15। तो लक्ष्मी की एज हम पूछ ही रही है कि लक्ष्मी's एज, व्हाट इज लक्ष्मी's एज। तो लक्ष्मी की एज कितनी हो गई 15 ईयर। सो लक्ष्मी's एज इक्वल टू 15 ईयर्स। तो ये जो था सेकंड पार्ट था। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट करते हैं। अब देखो करते हैं थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में क्या है, पीपल ऑफ द सुंदर ग्राम प्लांटेड ट्रीज इन ए विलेज गार्डन। सम ऑफ ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज and the number of non fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted if the number of non fruit trees planted was 77? अब देखो क्या है, पहले तो आपको स्टेटमेंट समझनी पड़ेगी कि स्टेटमेंट क्या है। कि स्टेटमेंट में क्या है कि किसी गांव में गार्डन बनाना चाहते हैं कुछ लोग, मतलब वहाँ के गांव के लोग गार्डन बनाना चाहते हैं। उसमें कुछ तो उन्होंने फ्रूट ट्रीज से लगाए और कुछ नॉन फ्रूट ट्रीज लगाए। और उसमें ये था कि फ्रूट ट्रीज हमें नहीं पता कितने लगाए और नॉन फ्रूट ट्रीज जो है वो कितने 77 है। और एक इक्वेशन और
नॉन फ्रूट ट्रीज जो है वो क्या है, 2 मोर देन 3 टाइम द फ्रूट ट्रीज। तो इससे हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे यहाँ की नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज कितने हैं, तो हम वो क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। तो थर्ड पार्ट है यहाँ पर, लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इक्वल टू x, और नॉन फ्रूट ट्रीज कितने हैं, एंड नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज कितने, इसका 3 टाइम प्लस इससे 2 ज्यादा, 3x प्लस 2, और नॉन फ्रूट ट्रीज जो है वो कितने गिवन है, 77। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर देंगे, 3x प्लस 2 इक्वल टू कितना करेंगे, 77। तो यहाँ से क्या बन गई हमारी इक्वेशन बन गई, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3x इक्वल टू 77 माइनस में 2, तो 3x इक्वल टू 75, x कितना आ गया 75 अपॉन में 3 कट होके 25, x कितना है 25। तो दैट मीन्स कि नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज कितने हो गए, 25। तो यही हमारा आंसर है। सो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इक्वल टू 25। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ये जो था क्वेश्चन नंबर 3 था। आई होप आपको इसके तीनों पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज जो है 4.4 भी कंप्लीट होती है, और साथ में ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।